हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग कोर्स की 39वें दिन की वीडियो है और आज के दिन हम ये सीखने वाले हैं कि टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में किस किस टाइप का एरर कोड आता है। तो जो लोग नए होंगे उनको पता नहीं होगा एरर कोड क्या है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि एरर कोड एक समस्या होता है जो वॉशिंग मशीन, जो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, उसके डिस्प्ले में दिखाई देता है। ये एरर कोड वॉशिंग मशीन की हर एक समस्या के लिए अलग अलग आते हैं। अब उसमें सभी एरर कोड का विवरण हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया है और हर एक कंपनियों का जो एरर कोड होता है वो अलग अलग आता है। तो आज की इस वीडियो में हम एलजी कंपनी के टॉप लोड वॉशिंग मशीन के बारे में बात करने वाले हैं कि कितने टाइप के एरर कोड आते हैं और उनका क्या क्या मतलब होता है। जैसे कोई खराबी आ जाएगी वॉशिंग मशीन के अंदर तो डायरेक्ट आपको खराबी नहीं दिखती है, वह डिस्प्ले में एक एरर कोड के द्वारा आपको संकेत किया जाता है कि आप इस संकेत से समझ जाइए कि इस मशीन में क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले उस संकेत को आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो उसी से संबंधित आज का हमारा वीडियो है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। यदि आपने हमारे इस वॉशिंग मशीन कोर्स को पूरी तरह से 38 दिन के वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लिया है तो आपका कोर्स समझिए कि समाप्त हो चुका है। लेकिन आपको कोर्स समाप्त करने के बाद ये जो 2-4 और वीडियो बनेगी उसको सभी वीडियो को देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें ही आपको सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलने वाला है। यहां पर हमने लिखा है टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आने वाले सभी प्रकार के एरर कोड के बारे में सीखें। यहां पर हमने कंपनी का नाम लिख दिया है एलजी। अभी ये फिलहाल जो भी हमने इधर एरर कोड लिखा है ये सब एलजी कंपनी के टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के एरर कोड है। सबसे पहले हमने लिखा है डीई। यदि आपके डिस्प्ले में डीई एरर कोड आता है तो इसका क्या मतलब है, डोर स्विच या मैग्नेट प्रॉब्लम। अब आपको पता है, मैंने पहले बता चुका है आप लोगों को कोर्स में ही कि वॉशिंग मशीन में एक डोर स्विच होता है जिसे सेफ्टी स्विच भी आप कह सकते हैं। जैसे ही वॉशिंग मशीन का दरवाजा खोला जाता है वॉशिंग मशीन क्या होती है, बंद हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि उसमें एक स्विच लगा हुआ है और वो स्विच जो है कभी भी उसमें समस्याएं उत्पन्न होगी, उस स्विच से संबंधित कोई भी समस्या होगी तो ये डीई एरर कोड आएगा। इसमें मैंने बताया था कि एक जो होता है डोर स्विच वह वॉशिंग मशीन के ढक्कन से काम करता है, मतलब पीछे जो उसका लीवर होता है उस ढक्कन के वजह से काम करता है। तो यदि वैसा है तो समझिए कि उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। या तो स्विच सट गया है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ढक्कन यदि आप खोल रहे हैं तो वह अलग नहीं हो पा रहा है, या फिर अलग हो गया है तो सट नहीं पा रहा है। ये दोनों तरह से समस्याएं आ सकती है। तो एक तो आपका डोर स्विच ढक्कन के माध्यम से खुल रहा है, दूसरा डोर स्विच क्या होता है, मैग्नेट से काम करता है। तो मैग्नेट वाला है तो या तो उसके कांटेक्ट पॉइंट सट नहीं पा रहे हैं या उसके अंदर जो डोर के अंदर मैग्नेट लगा होता है वह मैग्नेट क्या हो गया है, पूरी तरह से खराब हो चुका है, जो कि कांटेक्ट पॉइंट को आपस में साट नहीं करा पा रहा है, सटा नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डोर स्विच है वो खराब है। यदि आप उसको बदल देते हैं तो आपका जो डीई एरर कोड है वो सॉल्व हो जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा। इसमें से कोई भी एरर कोड रहेगा आपका वॉशिंग मशीन काम नहीं करेगा, बस ये जो है कि इनमें से कोई एक एरर कोड आपको दिखाने लग जाएगा। तो हमने आप लोगों को पहला वाले एरर कोड के बारे में बता दिया। दूसरा एरर कोड FE, यहां पर लिखे हैं हम कि ओवरफ्लो या इनलेट वाटर प्रॉब्लम। ओवरफ्लो का मतलब क्या समझते हैं, यदि आपने वॉशिंग मशीन के लेवल को सेट कर दिया है और लेवल से ज्यादा पानी वह वॉशिंग मशीन ले लेता है या लगातार पानी लेता रह रहा है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, ओवरफ्लो कहलाती है। आवश्यकता से अधिक पानी का ले लेना। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपने जो सेटिंग किया है उस सेटिंग से ज्यादा पानी आ जाता है उसमें, तो यही FE एरर कोड आने लग जाता है। तो इसमें ज्यादातर प्रॉब्लम वाटर इनलेट वाल्व से आता है। अब वाटर इनलेट वाल्व में क्या प्रॉब्लम आ सकता है ऐसे में,
तो वाटर इनलेट वाल्व में एक रबर का वाल्व होता है और उसी के अंदर एक स्प्रिंग होता है और उसी से पानी जो है वाल्व रबर को क्या रबर वाला वाल्व जो है कि रास्ते को बंद करके रखता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पानी में से स्प्रिंग जो होता है हमेशा पानी में ही रहता है, तो स्प्रिंग जो है लोहे का है तो जंग लग करके कभी खराब भी हो जाएगा। तो जंग लग के जब लोहे का स्प्रिंग खराब होता है तो जो रबर का वाशर रास्ते को बंद करता है वह रास्ता अब बंद नहीं होगा, पानी आपका लगातार वह ड्रम के अंदर आता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में यह FE एरर कोड दिखाएगा। और ऐसे में क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम दूसरा भी आ सकता है, आपका प्रेशर स्विच से भी प्रॉब्लम आ सकता है। प्रेशर स्विच आपके जो मतलब कि प्रेशर है जितना लेवल पर आ जाना चाहिए, जैसे आपने सेट कर दिया है कि 3 लेवल 4 लेवल का पानी आपने सेट किया है ड्रम के अंदर, तो 4 से बढ़ के 5 6 चला जा रहा है। लेकिन आपका प्रेशर स्विच जब खराब हो गया है, मतलब वो सेंसर प्रेशर स्विच जो है कि पानी के लेवल को बताने का काम करता है, वह लेवल नहीं बता पा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वैसी स्थिति में भी आपका FE एरर कोड आएगा। तो ऐसे में आप प्रेशर स्विच को भी चेक करिए। प्रेशर स्विच से जो पाइप जुड़ा होता है, एयर पाइप जो होता है, उस पाइप को भी चेक कर लीजिए, पाइप भी कहीं से कट गया होगा। और आप वाटर इनलेट वाल्व को भी चेक कर सकते हैं। तो ये 2-3 प्रॉब्लम हो सकते हैं। FE आपका एरर कोड कहीं से न कहीं से आपको उन्हीं तीनों में से कोई समस्या होगी, चाहे पाइप हो सकता है या प्रेशर स्विच हो सकता है या इनलेट वाटर वाल्व हो सकता है। 70-80% चांस होता है इसमें आपका इनलेट वाटर वाल्व का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है OE ड्रेन प्रॉब्लम। OE जब आने लग जाएगा तो ड्रेन प्रॉब्लम समझ में आता है। ड्रेन प्रॉब्लम का क्या मतलब है, लगातार पानी निकल जा रहा है, समझ रहे। ड्रेन वाल्व खराब हो सकता है या फिर आपका जो ड्रेन मोटर है वो खराब हो सकता है, जिससे लगातार प्रॉब्लम पानी जो है कि निकल जा रहा है, पानी उसमें रुक नहीं पा रहा है ड्रम के अंदर। तो ऐसी स्थिति में आपका ये जो है OE प्रॉब्लम आएगा। OE जो है कि एरर कोड दिखाएगा, उसका मतलब है कि आप ड्रेन मोटर को चेक कर लीजिए और ड्रेन वाल्व को चेक कर लीजिए। या तो वो खुला रह रहा है या फिर वो बंद ही नहीं हो रहा है, दोनों तरह से वो खराब हो सकता है। खुला रह रहा है का मतलब ये है कि पानी लगातार निकल जा रहा है, या फिर पानी वह निकालने जब भी लाइट भेजा जा रहा है ड्रेन मोटर के पास वो वाल्व को खोलने के लिए, तो वह वाल्व खुल ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे में आपका ड्रेन मोटर भी खराब हो सकता है या ड्रेन वाल्व भी खराब हो सकता है। तो मतलब OE का जब भी समस्या आएगा आप इन दोनों को चेक कर लीजिएगा, ड्रेन मोटर और ड्रेन वाल्व, ये दोनों को चेक कर लेंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। PE प्रेशर स्विच प्रॉब्लम। प्रेशर स्विच का मतलब वही स्विच जिसके द्वारा यह सूचना PCB को भेजा जाता है कि ड्रम के अंदर पानी का लेवल आ गया है, जितना आपने सेट किया है उतना लेवल आ चुका है। तो एक निश्चित लेवल लाने के लिए ड्रेन स्विच का इस्तेमाल किया जाता है और यह ड्रेन स्विच लेवल को बताने का, पानी का लेवल बताने का काम करता है। तो ऐसी स्थिति जब भी आपका प्रेशर स्विच खराब हो जाएगा या प्रेशर स्विच के पास लाइट नहीं आएगी, जो 2-2.5 वोल्ट का लाइट आता है PCB जो भेजता है, तो वह प्रेशर स्विच के पास नहीं आएगा, या फिर आपका प्रेशर स्विच का पाइप फट जाएगा या चूहों ने काट दिया है, तो ऐसी स्थिति में भी आपका प्रेशर स्विच से संबंधित प्रॉब्लम PE आ सकता है। तो मतलब यह है कि यदि PE आए तो आप प्रेशर स्विच से संबंधित हर एक प्रकार की चेकिंग को करके जो है कि आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं। अगला नंबर है UE अनबैलेंस। UE कब आता है, जब आपका मशीन अनबैलेंस हो जाता है। ये मशीन अनबैलेंस होने का क्या मतलब है, तो आपको हमने बताया था कि बैलेंसिंग राड इस्तेमाल किया जाता है, जिसके राड के ऊपर ही पूरा जो है कि मशीन के अंदर जो भी पार्ट्स लगते हैं, ड्रम वगैरह, मोटर, पुली, जो भी होता है, सब कुछ जो है बैलेंसिंग राड पर ही टिका रहता है। पूरा भार बैलेंसिंग राड के ऊपर होते हैं, जो कि संख्या में 4 होते हैं। उनमें से कोई एक जो है कि राड खराब हो गया है या 2 राड खराब हो गया है, या फिर राड जिस जगह पर लग रहा है बॉडी में
वह बॉडी का स्थान जो है कि पानी लगने से सड़ गया है और मतलब जंग लग के खत्म हो गया है, तो बैलेंस जो रॉड बना रहा है बैलेंस, वो रॉड अब बैलेंस नहीं बना पा रहा है, लटक गया है। तो एक साइड से जो है कि आपका पूरा ड्रम लटक जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा मशीन सही से नहीं काम कर पाएगा। तो ऐसे में UE करके बैलेंस मतलब कि एरर कोड आएगा। यदि आपका मशीन पूरी तरह से नया है तब भी ये UE जो है कि एरर कोड आ सकता है। कब आएगा? ऐसी स्थिति में जब आपकी मशीन नई है, पूरी तरह से ठीक ठाक है, तो ऐसी स्थिति में कब UE आता है? तो आपने मशीन को फर्श पर सही तरीके से नहीं रखा है, मतलब मशीन जो है कि पैर जो है कि उसका समतल स्थान पर नहीं पड़ पा रहा है। तो मशीन जब भी समतल स्थान पर नहीं रखा जाएगा तो ऐसी स्थिति में भी आपका UE एरर कोड आएगा। उसके बाद IE वाटर इनलेट प्रॉब्लम। वाटर इनलेट प्रॉब्लम का मतलब ये है कि इनलेट जो पानी आ रहा है वाटर वाला, मतलब सॉरी, जो पानी आता है ड्रम के अंदर, वो पानी कहाँ से आता है? तो आपके घर में जो टोटी लगा है, आपके छत के ऊपर जो भी टैंक रखा गया है, वहाँ से पानी सीधे ही टोटी के माध्यम से आपके मशीन के अंदर आता है। लेकिन यह जब बहुत स्लो हो जाता है, स्लो का मतलब ये है कि ये पानी जो है बहुत धीरे धीरे आ रहा है, उसका प्रेशर बहुत कम हो गया है, तो ऐसी स्थिति में यह एरर कोड IE आ सकता है। अब मतलब ये है कि आपका ये कहाँ प्रॉब्लम, आप इसको कैसे चेक करेंगे? तो पानी का जो टैंक है उसमें पानी खाली हो चुका है, उसका पानी का जो प्रेशर है वो सही नहीं है। यदि आपका टैंक फुल है, मान लेते हैं प्रेशर ठीक ठाक है पानी का, तब भी आपके वॉशिंग मशीन के अंदर पानी नहीं आ रहा है सही से, तो उसका मतलब ये है कि आपका जो वाटर इनलेट वाल्व होता है, वाल्व के पास एक सिरे पर उसमें एक फिल्टर लगा होता है, उस फिल्टर को आप निकाल के साफ कर दीजिए, वो रास्ता क्लियर हो जाएगा, जिससे कि पानी फिर से सही तरीके से सही मतलब प्रेशर में ड्रम के अंदर आने लग जाएगा। तो ऐसे में आपका जो है कि IE एरर कोड समाप्त हो जाएगा। यदि आपका फिल्टर भी साफ हो गया, जो टैंक का पानी का प्रेशर है वो भी ठीक है, तो डिटर्जेंट बॉक्स आप नाम सुने होंगे, जिसमें पाउडर डाला जाता है, डिटर्जेंट पाउडर डाला जाता है या लिक्विड डाला जाता है, वह बॉक्स क्या हो सकता है? उसमें छोटे छोटे होल होते हैं, लेकिन एक समय के बाद वह होल भी बंद हो जाता है, तो पानी बहुत स्लोली नीचे की तरफ आता है। तो ऐसी स्थिति में आप डिटर्जेंट बॉक्स को भी, उसका जो होल है उसको साफ करके फिर वापस उसको लगा दीजिएगा, तो आपका ये समस्या का समाधान हो जाएगा। मतलब पानी का जो रफ्तार है सही से आने लग जाएगा, तो आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। IE जो है कि समाप्त हो जाएगा, आपका मशीन काम करने लग जाएगा। LE मोटर प्रॉब्लम। अब ये मोटर प्रॉब्लम कहाँ से आता है? जैसे कि आपका वॉशिंग मशीन के अंदर जो मेन मोटर होता है, जिसके द्वारा कपड़ों को धुला जाता है या सुखाया जाता है, यदि यह मोटर किसी कारणवश नहीं चल रहा है, मतलब इसका कैपेसिटर खराब हो गया हो या मोटर जल गया हो, या फिर मोटर के पास जो लाइट आ रही है वो तार चूहों ने काट दिया है, तो ऐसी स्थिति में मोटर न चलने की स्थिति में यह LE जो है कि एरर कोड आता है। तो आप ऐसी स्थिति में जब भी LE एरर कोड आए तो आप उस समय मोटर को चेक कर सकते हैं, मोटर से संबंधित सारी चेकिंग कर सकते हैं। PCB से जो लाइट आती है मोटर के लिए, वो भी आप चेक कर सकते हैं कि PCB से लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये सारी चीज़ों को चेक करना है और ठीक करना है। यदि आपने इन सभी चीज़ों को चेक कर लिया तो कहीं ना कहीं आपको जरूर प्रॉब्लम मिल जाएगा, उस चीज़ को ठीक कीजिए, LE एरर कोड आपका समाप्त हो जाएगा। EE प्रॉब्लम क्या आता है? मतलब PCB आपका खराब हो जाएगा। PCB मतलब क्या है? मेन बोर्ड जो होता है, मेन उसका किट जो होता है वॉशिंग मशीन का, वह किट पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, उसमें कोई कंपोनेंट्स खराब हो गया है, या फिर उसका सर्किट शॉर्ट हो गया है, या टूट गया है PCB। ऐसी स्थिति में आप अपने PCB को या तो रिपेयर करवाइए या फिर नया खरीद के ला दीजिए।
तो समझ जाइए कि ये जो ई एरर कोड है समाप्त हो जाएगा। मतलब आपका पीसीबी ही बदल देना है ऐसी स्थिति में, या फिर नॉर्मल यदि प्रॉब्लम है तो जो पीसीबी रिपेयर करने वाले लोग हैं उनसे आप रिपेयर करवा सकते हैं। जो टीवी वो भी रिपेयर करते हैं लोग, उनके पास आप ले जाइए। यदि नॉर्मल इसमें प्रॉब्लम रहेगा तो वो उसको रिपेयर कर सकते हैं, नहीं तो यदि ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसको आप बदल दीजिए। आप जो है कि ये जो एरर कोड है वो खत्म हो जाएगा। AE वाटर लीकेज प्रॉब्लम। वाटर लीकेज प्रॉब्लम का मतलब यह है कि कहीं से न कहीं से पानी लीक कर रहा है, ड्रम में कहीं से होल हो गया है या फिर आपका ड्रेन पाइप में से होल हो गया है। तो ऐसी स्थिति में पानी लगातार निकल जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपका AE जो एरर कोड है वो आएगा। तो वाटर लीकेज को आप देख करके ठीक कर लीजिए, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। मतलब कपड़े धुलाई हो रहा है, उसी बीच पानी धीरे धीरे गिरता जा रहा है, पानी समाप्त हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आपका AE एरर कोड आ जाएगा। तो मतलब यह है कि आप लीकेज को कहीं ना कहीं वॉशिंग मशीन में देखिए कि कहीं लीकेज है क्या, उस लीकेज को ठीक कर लीजिए, आपका AE जो है प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सभी जो है एरर कोड समझ में आ गए होंगे। ये LG वॉशिंग मशीन से संबंधित थे एरर कोड। नेक्स्ट वीडियो में हमारा सैमसंग से बनेगा, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जितनी भी कंपनियों का संभव हो सकता है मैं उतनी सभी कंपनियों का एरर कोड से संबंधित वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग जो है कि उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वॉशिंग मशीन कंप्लीट करने के बाद आप एरर कोड को नहीं समझते हैं तो ये जो कोर्स है आपका अधूरा रह जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। यदि आप हमको सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यदि आप इस कोर्स से संबंधित सभी वीडियो को देखना चाहते हैं या फिर हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले सभी कोर्स को देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहाँ पर कोर्स से संबंधित सभी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदना।